हमारे प्राचीन समय में कई आविष्कार हुए जो लुप्त हो गए, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि उस समय का विज्ञान अति विकसित था। आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा शिव मंदिर जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि ऐसा कुछ बनाना तो आज के इस विकसित विज्ञान से भी परे है। ये मंदिर स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, और इसे कहते हैं कैलाश मंदिर। इस मंदिर ने वैज्ञानिकों को इस कदर हैरान करके रखा हुआ है कि इस पर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिक इसे 1900 साल पुराना मानते हैं, तो कुछ 6000 साल से भी ज़्यादा पुराना। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये है, इस मंदिर को ईंटों और पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, सिर्फ एक ही पत्थर को तोड़कर बनाया गया है। इसीलिए इसे कब बनाया गया, इसका जवाब दे पाना लगभग असंभव है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे हम पता लगा सकें ये कब बना। और इसे जिस पत्थर की खुदाई से बनाया गया उसकी कार्बन डेटिंग तो इस मंदिर से भी पुरानी होगी। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि मंदिर को बनाने में लगभग 18 साल का वक्त लगा, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि 100 फुट ऊंचे मंदिर को आज की तकनीक से भी बना पाना असंभव है। इससे भी ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि इस मंदिर को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, जैसे खुदाई की जाती है। अगर इसे खुदाई से बनाया भी गया होगा तो इसमें 5 लाख टन पत्थर निकले होंगे। अगर एक आदमी रोज 12 घंटे काम कर भी इसे 18 साल में बनाने की कोशिश करता तो उसे हर रोज 150 टन पत्थर हटाने पड़ते, जो कि पूरी तरह से असंभव था। अगर ये मंदिर हमें आज की तकनीक से भी बनाना हो तो हम इसे 18 साल में नहीं बना सकते, क्योंकि इस मंदिर को सिर्फ खुदाई करके ही नहीं बल्कि हल्के औजारों से बनाना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इसे 200 साल से कम में बनाना तो उस समय के हिसाब से असंभव था। हमारे वेदों में ऐसे ही अस्त्र के बारे में बताया गया जिसके इस्तेमाल से इसे बनाया जा सकता है। इस अस्त्र का नाम था ब्रह्मास्त्र। इसके इस्तेमाल से पत्थर को भी भाप बनाया जा सकता था, और हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से इस मंदिर को बनाया गया हो। इस मंदिर में एक रहस्य और छुपा हुआ है, और वो है इस मंदिर के नीचे जाती हुई गुफाएं। दरअसल साल 1876 को इंग्लैंड की एक स्पिरिचुअलिस्ट एमा हेंड्रिक ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए। इस किताब में उन्होंने बताया कि उन्होंने कैलाश मंदिर के नीचे बनी गुफाओं का भी मुआयना किया और एक ऐसे ब्रिटिश शख्स से मिली जो इस गुफा के नीचे तक जा चुका था, और उसने बताया कि जब वो इन गुफाओं के नीचे की ओर गया तो उसने एक खुला समंदर पाया जिसमें उसने 7 लोगों से मुलाकात की, और उन 7 लोगों में से एक आदमी धुंधला सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो कभी होता तो कभी गायब हो जाता। इस किताब के छपने के बाद कई वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में खोजबीन करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद इन गुफाओं को सरकारी तौर पर ही बंद कर दिया गया, और आज भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। तो आखिर ऐसा क्या है इन गुफाओं में जो आज भी इसकी खोजबीन पर रोक लगाई गई है? हमें कैलाश मंदिर से इस बात का पूरा सबूत मिलता है कि हमारा प्राचीन विज्ञान आज के विज्ञान से कई ज़्यादा विकसित था, और शायद इस मंदिर की गुफाओं में कोई और रहस्यमयी चीज़ें भी मिल जाएं, क्योंकि हमारे धर्म में कहा जाता है कि शिव के सबूत तो हम हर जगह ढूंढ सकते हैं, बस उसे देखने के लिए हमारे मन में भी श्रद्धा होनी चाहिए।